अलवर जिले के गांव रघुनाथगढ़ की पहचान एक समय गांव कोलानी के नाम से थी। ऐतिहासिक महत्व वाले इस गांव का इतिहास अलवर के राजा महाराजाओं के काल से जुड़ा हुआ है। जानकार बताते हैं कि लगभग 1821 के समय अलवर के राजा बख्तावर सिंह थे। कोलानी के मुस्लिम लोग जमा नहीं भरते थे और इस बात को लेकर कोलानी के लोगों और बख्तावर सिंह की फौजों में 12 साल तक युद्ध चला, लेकिन बख्तावर सिंह को कोलानी पर फतेह नहीं मिली। बख्तावर सिंह के बाद गद्दी पर बने सिंह बैठे। बने सिंह को ज्योतिषियों ने बताया कि राजा के गोत्र के कोठी झाग के भैरू सिंह के द्वारा ही कोलानी पर फतेह मिल सकती है। यहाँ मेरू जाति थे, रहते थे डकैत बन करके। जमा 12 बरस तक गवर्नमेंट को नहीं दी थी इन्होंने, तो यहाँ जो दिखाया बख्तावर सिंह जी महाराज थे, भाई कोलानी सर्कस, वो पहले इसका नाम था कोलानी। बोले भाई झाग मौजाबाद है जयपुर जिले में, वहाँ पर तुम्हारा परिवार का कोई आएगा और उसके नाम से फतेह भैरू सिंह के नाम से। तो यहाँ से घोड़ा भेजा महाराज ने, पहले दरबार का वो था, वहाँ से भैरू सिंह जी आए, अपने 4-5 भाई लेकर आए साथ। आने के बाद में यहाँ उन्होंने जहाँ एक टंकी है, यहाँ पर जंगल था, झोपड़ी बना ली। बल तू कैसा है? बोले मैं भी डकैत हूँ और तुम भी डकैत हो, इसलिए मैं यहाँ। बोले भाई ऐसा है, हम तो यहाँ किले बनाएंगे। तो उन्होंने मट्टी का किला बना दिया। मट्टी का किला बनाने के बाद में फिर उन्होंने सोचा भी तो किसी फोर्स को बुला लेगा यहाँ। उन्होंने वो मट्टी के किले को में उन्हें बिगाड़ दिया। बिगाड़ने के पश्चात भाई तुमने क्यों तो बनाया, क्यों? अब तो मैं तुमसे ऐसा नहीं करूँगा। अलवर महाराज के कहने पर भैरू सिंह को कोठी झाग से कोलानी लाया गया। भैरू सिंह ने यहाँ के लोगों से मेल मिलाप कर कूटनीति से युद्ध जीता और इनाम में 5 गांव सहित मंदिर और घोड़ों के लिए स्थान मांगा। उसी समय रघुनाथ जी मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। इसके बाद गांव का नाम रघुनाथगढ़ पड़ गया। आज भी गांव को रघुनाथगढ़ कोलानी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ के रिसालदार केसरी सिंह को प्रथम विश्व युद्ध का वीरता पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने क्या काम किया कि बख्तावर सिंह से मिलकर के यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे गौड़ धोप बाजते हैं, वहाँ तोप मंगवा दी। ये निवास पड़ते पहले यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे पुराना गाँव, वहाँ पर ये गांव बसता था, पहले कोलानी नाम था। वहाँ से गोले दागे, तब वो मेरे भाग कर आए। बोले ठाकर जी तक क्या किया? बोले भाई तुम सिद्धि कर लो, मतलब समझौता कर लो आपस में। बोले कैसे करें? बोले पैसे लाओ, महाराज को बुलाओ। महाराज को बुलाया, पैसे इकट्ठे करे। घोड़ा था एक घोड़े के बढ़िया का, उसको लिया है। बख्तावर सिंह जी को बुलाया, बख्तावर सिंह जी ला करके यहाँ उनका भेंट किया 800 रुपये घोड़ा। तब उन्होंने एक किलेदारी दी यहाँ, 12 बीघा तो दी मंदिर के लिए पहले, और तब उसका नाम रघुनाथ जी का मंदिर बनाया, तो इसका नाम पड़ा रघुनाथगढ़। कोलानी पीछे रहेगी। जब ये 12 बांस डाले तोपों के नीचे, यहाँ बुर्ज थी, 6 बुर्जें, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक वहाँ थी, एक बीच में थी, और ये किला किली में रखी गई। इसमें यहाँ एट अ टाइम पर 300 जवान रहा करते थे। ये बारूद का कोठार था यहाँ पर, और कोई भी थोड़ी हलचल करें तो वो, तब से इसका नाम रघुनाथगढ़ पड़ा। और प्राचीन मंदिर है ये, तब का ही, कम से कम 200-250 साल पहला। प्राचीन धरोहरों में गांव का किला और छतरियों सहित भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय रघुनाथगढ़ में कलसावड़ा, कालाघाटा, पाटन भान, ओदाका गांव आते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन सहित दुकानदारी है। हमारा ये गांव में ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहाँ के लोगों का अधिकतर खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपने जीवन पालन करते हैं। यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि, पालनहार के अंतर्गत कुछ लोगों को लाभ मिलता है। इस क्षेत्र का शिक्षा का स्तर निम्न स्तर का है। गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें आसपास के गांवों के बच्चे अध्ययन करते हैं। रघुनाथगढ़ जो विद्यालय है, मेवाड़ क्षेत्र का एक विद्यालय है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। और इस विद्यालय में बिल्डिंग की बहुत कमी थी, लेकिन जब प्रयास किए गए तो 3 कमरे का टेंडर यहाँ हो गया है और
वो बनने वाले हैं। स्टाफ की यहाँ पर थोड़ी कमी रही है। इस बार अभी संस्कृत का टीचर यहाँ पर आया है। मैथ के टीचर की भी नई काउंसलिंग आने की संभावना है। मैथ के टीचर की यहाँ बहुत कमी रही है। गांव में अटल सेवा केंद्र है जिसमें राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। गांव से होते हुए किशनगढ़ मुबारकपुर हाईवे का निर्माण हुआ है। रघुनाथगढ़ सरपंच का नाम अफसाना है। उनकी ओर से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत में 6 गांव लगते हैं और ये पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी उबड़ खाबड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा एरिया है और मूलभूत सुविधाओं में रास्तों का अभाव है, पेयजल की समस्या है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ एरिया हमारा। पंचायत हेडक्वार्टर पर अटल सेवा केंद्र भी है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, बाकी कुछ ढाणियों में 2-3 प्राइमरी स्कूल हैं, 1-2 गाँव में यूपीएस हैं। बाकी सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जो कि एक शिक्षा के लिए कंपलसरी ज़रूरी है। और लगभग 6 गाँव की आबादी 10-12 हज़ार के लमसम है। तो यहाँ परिवहन का अभाव है, उसके साथ साथ में बैंक का, एक पीएचसी निर्माणाधीन है, अधूरी है, और एक पीएचसी जो चल रही है उसमें भी मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए वो नहीं है। रघुनाथगढ़ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या आवागमन के साधनों को लेकर है। साधनों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में बैंक की कमी से लोगों को पास के गांव मुबारकपुर आकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना पड़ता है। ये तो पिछड़ा हुआ इलाका है ही। अभी वैसे रामगढ़ तहसील की बॉर्डर पर जी इधर किशनगढ़ टच है। हमारे साधनों का अभाव है, जो साधन वाधन ऐसे ही नहीं आते जी। हाईवे रोड से बना है और साधनों का बहुत अभाव है जी। हमारे यहाँ बैंक का भी अभाव है जी। बैंक में हमको मुबारकपुर जाना पड़ता है। ये परेशानियाँ काफ़ी एरिया है। और बस स्टैंड भी हमारे कोई ऐसा वो नहीं है जी। यहाँ बस स्टैंड का भी अभाव है। साधन जी का पहले चलते वो भी बंद हो गया। ऐतिहासिक महत्व वाले गांव रघुनाथगढ़ में कई तरह की सुविधा है, लेकिन कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं बजट का टूटा। रघुनाथगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन उस स्तर की स्वास्थ्य सेवा भी ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। नौगांवा से हितेश के साथ अलवर से प्रदीप की रिपोर्ट।